हाथरस में साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने वाले अनुयायियों को तनिक भी भाव नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। पिछले कई दिन से चल रही तैयारियों के बीच 3 मिनट की मात्र भगदड़ ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि जिसने भी सुना उसके हाथ पांव फूल गए। पुलिस और प्रशासनिक अमला तो यही नहीं समझ पाया कि आखिर हादसा कितना बड़ा है और क्या करना चाहिए। बस जिसको जहां जैसे जगह मिली उसने शवों और घायलों को अस्पतालों की ओर भिजवाना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर जो हालात थे वह वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। एक तो वहां लोग बिलखते हुए अपनों को तलाश रहे थे लाशों के ढेर में, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की ओर से वहां ऐसे कोई इंतजाम नहीं थे जिससे उन्हें उनके अपनों तक पहुंचाया जा सके या फिर मिलवाया जा सके। देर शाम तक अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा था और लोग अपनों की तलाश में दर-दर इधर-उधर भटक रहे थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस यातायात प्रबंधन के लिए नेशनल हाईवे यानी पुराने जीटी रोड पर सिकंदरा राव पुलिस की ड्यूटी थी। भीड़ निकलने के दौरान सड़क पर किसी के साथ कोई हादसा ना हो इसके लिए ये ड्यूटी लगाई थी। इसके चलते कानपुर की ओर जाने वाले यातायात को भी रोक दिया गया। मंच स्थल से हाईवे तक बाबा के काफिले को निकालने के लिए एक बाईपास आयोजकों ने बनाया हुआ था। भीड़ सड़क पर दोनों ओर जमा थी। प्रयास था कि बाबा का काफिला जब निकलेगा तो उन्हें एक झलक देखकर नतमस्तक हो सकेंगे और फिर काफिले की चरण धूल ले सकेंगे। उन्हें सेवादारों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। जैसे ही काफिला निकला अचानक भीड़ अनियंत्रित हुई और भगदड़ मच गई और उसके बाद हुआ मौत का तांडव। अरे भैया लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि जाने बचाई जा सकती थी। पुलिस ने एटा मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर सिकंदरा राव, जिला मुख्यालय हाथरस और मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भिजवाया। उस समय तो स्थिति ये थी कि जो हाथ लग जाए या नजर आ जाए उसे एम्बुलेंस या वाहन में लाद कर भिजवा दिया जाए, मानो कोई इंसान नहीं बोरिया हो। वहां ना उनकी पहचान पूछी जा रही थी ना ही किसी का परिचय। वाकई बेहद दुख और कष्ट देने वाले ये पल थे। दोपहर 2 बजे हुई लगभग घटना के बाद शाम 5 से 6 बजे तक ही प्रशासन ने मौके पर कोई राहत या आपदा कैंप नहीं बनवाया। ना कोई ऐसा प्रतिनिधि बैठाया गया जो वहां अपनों को खोज रहे लोगों को संतुष्ट कर सके या बता सके कि आपके रिश्तेदार अस्पताल में हैं या इस दुनिया में ही नहीं रहे। सभी अपने हाल पर बिलख रहे थे। हादसे के लिए सिकंदरा राव स्थित ट्रामा सेंटर तैयार नहीं था। यहाँ चिकित्सक स्टाफ और ऑक्सीजन तक नहीं थे। कराते हुए घायल पहुंचते रहे और उपचार न मिलने से दम तोड़ते रहे। ट्रामा सेंटर पर करीब 2:45 बजे शवों और घायलों को लाना शुरू हुआ। हालात ऐसे हो गए कि न मौके पर चिकित्सक थे, न ही पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था, न ही बिजली थी। बदहवास हालत में पहुंचे घायलों को ऑक्सीजन की जरूरत थी लेकिन वो भी नहीं मिली। बिजली ना होने के कारण कमरों के पंखे बंद पड़े। कमरों में अंधेरा छाया हुआ। एम्बुलेंस से आए घायलों को ऑक्सीजन के लिए सत्संग स्थल से साथ में आए परिजन और उन्हें लोग अंदर कक्षों तक लेकर पहुंचे, लेकिन तत्काल उपचार नहीं मिल सका और कई घायलों ने दम तोड़ दिया, जिससे हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई।
ट्रामा सेंटर और सीएससी पर जनरेटर है, लेकिन जब उसे चलाने की बात आई तो पता चला कि उसमें तेल ही नहीं है। देर शाम तक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला जनरेटर के लिए तेल का इंतजाम करता रहा और पूरा परिसर अंधेरे में छाया रहा। वहीं डीएम आशीष कुमार मौके पर पहुंच गए, लेकिन हाथरस से चिकित्सक और स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा। डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी तो उन्होंने नाराजगी भी जताई। सीएमओ से बात की तो उन्होंने बताया कि चिकित्सक निकल चुके हैं। करीब 2 घंटे तक चिकित्सकीय स्टाफ मौके पर नहीं पहुंच सका। आलम यह रहा कि घायलों को उपचार के लिए रेफर करना शुरू कर दिया, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच कईयों ने दम तोड़ दिया। कुल मिला के देखें तो हादसे में भगदड़ के बाद अगर अस्पतालों में या प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता किए होते तो कई लोगों की जानें बच सकती थी। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।